विद्या का अलग जगाता सरस्वती शिशु मंदिर शेरपुर, वहाँ मैं अभी मौजूद हूँ और ख़ासकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रही है। फुलवारी श्री संकुल स्तरीय शिशु वाटिका प्रशिक्षण वर्ग के तहत जो है शेरपुर में सरस्वती शिशु मंदिर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। एक दिवसीय प्रशिक्षण का प्रोग्राम है और उसमें सारे जो हैं शिक्षक मौजूद हैं पूरा फुलवारी शरीफ संकुल के। इसमें 4 विद्यालय आते हैं विद्या भारती भवन के तहत और यहाँ आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में मैं बात करूँगा खासकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। और आचार्य आई हैं भागवत नगर से रानी कुमारी जी हैं। इस बार जो है विद्या भवन के तहत जो है जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज रखा गया है शिशु मंदिर शेरपुर में, इसको लेकर किस तरीके की तैयारी होती है और किस तरीके से प्रशिक्षण किए जाते हैं शिक्षकों को, इस पर जो है प्रकाश डालेंगे। ये शिशु वाटिका की जो नई शिक्षा नीति NEP के तहत जो अभी आया है 5+3+3+4, तो ये जो 5 है इसके अंतर्गत ही वो 3 भी आ जाते हैं, हमारा अरुण, उदय, प्रभात और कक्षा प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो ये 5 और उसी में हम लोग को बहुआयामी, बहुस्तरीय, खोज आधारित शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा, यानी पूरी तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और उसी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं ताकि कुछ बातें जो हम सीख कर आएँ। गुजरात में हमारा हुआ था प्रशिक्षण, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बता रहे हैं, एक दूसरे से जान रहे हैं। बस आजकल देखा जाता है बच्चे में जो है एक प्रवृत्ति होती है खेल की तरफ हो चाहे पढ़ाई की तरफ हो, उसमें बच्चे किस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं और उसको जो है सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है शिक्षकों द्वारा जो है उसको लेकर क्या कहें? तो खेल की ऐसा नहीं कि खेल से बच्चे सीखते नहीं हैं, हम लोग वही तो बताना चाह रहे हैं आपको कि अरुण का अच्छा है तो अरुण में वही है कि खेल के आधार पे ही हम लोग को पढ़ाना है। जैसे अभी बच्चे बालू में हम खेलने नहीं देते हैं कि हाइजीन, भाई वहाँ जाएगा तो बच्चे को मेरी बीमारी हो जाएगी, मिट्टी में खेलने नहीं देता, लेकिन वहीं से वो सीखेंगे। अगर बालू में जाएंगे वहीं से उनका वो आप कहिए तो वो फिंगर का भी उसका वहीं पे ये होगा, लाइन इधर खींचेगा उधर खींचेगा, तो वहीं से सारा पेंसिल पकड़ने का वो जो ग्रिप है उसको वहीं से मिलेगा। अच्छा। सब कुछ वहीं से हो, तो खेल तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ठीक, तो आप देखें किस तरीके से इस विद्यालय का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ जो है बहुत सारे शिक्षक मौजूद हैं और इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। बच्चे को किस तरीके से जो है उसको जो है बताना है कि आज का जो परिवेश है और बच्चे खासकर जो विद्यालय आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। मैं इस तरफ भी बात कर लूँ। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आप भारतीय भवन के तहत, विद्या भवन के तहत जो चलाया जा रहे हैं प्रोग्राम हैं, बहुत सारे स्कूल हैं संस्था के द्वारा, बच्चों में नई प्रतिभा किस तरीक़े से निखारी जाती है उसको लेकर क्या कहें? जी, यहाँ पर तो हम लोग का जो संस्था है ये बहुत अच्छी संस्था है। अन्य विद्यालयों से यहाँ पर अलग हट के पढ़ाई होती है और यहाँ पर जो हम लोग प्रशिक्षण लेने आए हैं वहाँ पे रानी दीदी जी प्रशिक्षण जो दे रहे हैं उससे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि किस तरह से खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाहिए। और ये सही भी है, बच्चों को बस्ते का बोझ नहीं देना चाहिए और उनको खेल खेल में सिखाने से वो ज़्यादा इंटरटेन करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और स्कूल आने के लिए माता पिता से जिद करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इसी संस्था में है जो बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और उसी के तहत हम लोग सीखने भी आए और अच्छे ढंग से। हम लोग स्कूलों में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपने विद्यालय में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी अच्छा कैसे निखार हो ये हम लोग यहाँ पे सीखने आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बात करूँगा सरस्वती शिशु मंदिर शेरपुर के प्रधानाचार्य जी हैं मनोज कुमार जी, और उनसे मैं ख़ास बात करूँगा। सर, क्या है ये प्रोग्राम जो बच्चे जो हैं इनिशियल स्टेज में बच्चे के विकास की बात को लेकर जो है प्रशिक्षित किया जाता है शिक्षकों को, क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि नींव जब अच्छी हो तो मकान भी अच्छा होता है।
तो बच्चों के प्रारंभिक नींव डालने के लिए और भारतीय जो हमारी परंपरा है, भारतीय जो परिवेश है, उस परिवेश में शिक्षा शिशुओं को दी जाए, जी, इसी के लिए शिशु वाटिका की कल्पना की गई है। और ये विद्या भारती जो संस्था है, उस शिशुओं को भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कृति के अनुकूल शिक्षा देती है। बच्चों पर किताब का बोझ नहीं हो, बच्चे, क्योंकि शिक्षा आनंद का विषय है। शिक्षा जिस दिन बोझिल लगने लगता है उस दिन बच्चे उबने लगते हैं। जी बिल्कुल। और छोटे छोटे बच्चे को तो निश्चित रूप से खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको किसी तरह का बोझ नहीं लगे, वो एकदम आनंद महसूस करें। तो इन सभी दृष्टि से एक शिशु वाटिका की कल्पना की गई है और वो पूरी तरह से भारतीय परिवेश पर आधारित है। और प्रयास किया जाता है, जिसमें प्रयास किया जाता है कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास उनके बचपन से ही दिया जाए। और उसी उद्देश्य से शिशु वाटिका का प्रशिक्षण होता है। और प्रशिक्षण में बताया जाता है कि कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे उसको बोलने के लिए सिखाएंगे, कैसे लिखने के लिए सिखाएंगे, लेकिन वो अपने आप को आनंद के रूप में महसूस करें। जी। और उसी को आनंदमय शिक्षा बनाने के लिए ये शिशु वाटिका का प्रशिक्षण किया जाता है। मैं रिमझिम सिंह सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर में संगीताचार्य हूँ। और इस प्रशिक्षण में सबसे पहले दीदी लोगों ने, आचार्यों ने, प्रधानाचार्यों ने सारी बातें कही दी, कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। जहाँ तक शिक्षा और संस्कार की बात है तो हमारे संघ का एक गीत है जी, उसी में सारा सार हमें दिख जाएगा कि हमने क्या दिया या क्या देने का प्रयास रहा हमारा, और ऐसा क्यों, हमारी संस्कृति क्या है और कितनी बचानी है हमें। और दो शब्द गुनगुनाना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। मानागम अगाध सिंध। सबसे पहले तो मैं मीडिया और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे विषयों को टेलीविज़न के माध्यम से लाने का प्रयास किया। इसलिए क्योंकि विद्या मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर विद्या भारती द्वारा जो भी संचालित विद्यालय हैं, वो समाज में आज व्यवसाय के क्षेत्र में नहीं दौड़ रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति को बचाने के क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। तो हम सभी शिक्षक जितने भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमें प्राउड होता है, गर्व महसूस होता है कि हम पैसे के पीछे ना जाकर अपनी संस्कृति को बचाने के पीछे हैं। क्योंकि किसी देश की अगर पहचान होती है तो उसकी संस्कृति होती है। तो जब देश की पहचान ही संस्कृति है तो हम संस्कार विहीन बच्चे कैसे बना सकते हैं। आज के समय में बहुत से बड़े बड़े विद्यालय हैं जो केवल पैसों के नाम पे बड़े बड़े छोटे छोटे मध्यम क्लास, हायर क्लास एंड लोअर क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं उनको खरीद और बिक्री पर उनको टिका दिया है। लेकिन हमारी शिक्षा ये नहीं कहती। हमारी शिक्षा कहती है कि हम उन वर्ग के बच्चों को भी शिक्षित करेंगे जो समाज में नीचे तबके के लोग हैं। यानी हम लोअर क्लास से लेकर हायर क्लास तक के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा और संस्कार के साथ। लेकिन बड़े विद्यालयों में वो आपकी ज़रा भी नहीं सुनते। वो बड़े बड़े बॉन्ड पेपर भरवाते हैं और आपको कहते हैं कि फ़ीस काउंटर पे जाइए, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो घर ले जाइए अपने बच्चे को। इतना विहीन तरीके से, मतलब बिना संवेदना, जिसमें कहते हैं कि एक संवेदना तक नहीं है। कहा गया है कि किसी देश का अगर आर्थिक स्तर मजबूत करना है तो उस देश की शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करिए। आज हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन रोज़गार नहीं है। क्यों? ये पहला प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर आता है। तो जब इतना ही अच्छे विद्यालय अगर बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान चलाते हैं तो बच्चों को डिग्री क्यों दे रहे हैं, रोज़गार देने में सक्षम क्यों नहीं है। तो हमारा विद्यालय, मुझे बहुत गर्व है अपने विद्यालयों पर, अपने संस्थानों पर कि मैं एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी हूँ जो विद्यालय में बालकों का सर्वांगीण विकास करना, भारतीय संस्कृति को देश तक ले जाना। और हम लोग इस बार
पूरी एकता के साथ अपने बच्चों को वो देना चाहते हैं। और इसके लिए मैं अपने प्रधानाचार्य रवि जी, सचिव महोदय जी और रानी दी और सभी की जितनी भी हमारी दीदी जी आई हैं सभी को आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ख़ास तौर पे आपको भी कि जन जन तक ये संदेश ले जाना कि शिक्षा और शिशु मंदिर केवल हिंदी माध्यम से शिक्षा नहीं देता है, वो बच्चों में भारतीय संस्कार को जागृत करके उनको संस्कार देता है। आज हमारे संस्थान से पढ़े हुए बच्चे IAS, डॉक्टर सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन हमने इसका बहुत प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा में लगे हैं, और जो देश की सेवा करने वाले योद्धा होते हैं वो प्रचार को नहीं ढूंढते और बाकी सारे विद्यालय प्रचार करते हैं। तो इतने ही शब्दों मैं सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर में प्रधानाचार्य हूँ और फुलवारी संकुल में संकुल प्रमुख का सह प्रमुख का दायित्व है। और ये जो अपना प्रशिक्षण चल रहा है फुलवारी श्री संकुल का, उसमें 4 विद्यालय हैं, फुलवारी, शास्त्री नगर, शेरपुर और नौबतपुर। वहाँ अरुण उदय में पढ़ाने वाले दीदी जी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। अपने श्रीमती रानी दीदी जी आई हैं गुजरात से सीख करके प्रशिक्षण लेकर के, और इन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि ज़मीन पर काम प्रारंभ हो। और NEP जो आया है 2020, उसके तहत हम सब आगे बढ़ रहे हैं जी। और ये नियमित हम लोग का प्रशिक्षण चलते रहता है जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं रवि रंजन जी, समाज की जहां बात होती है काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और उनसे भी मैं बात करूंगा। सर, जिस तरीके से सामाजिक परिवेश में लोग का भावना होता है प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना, और सरकारी विद्यालय में जो है लोग का धारणा बना हुआ है पढ़ाई नहीं होती है, आपका जो ये विद्यालय है भारतीय विद्या के तहत संचालित जो है, क्या कहना चाहेंगे? एक जो है एक अच्छा समाज में मैसेज जाए। देखिए, सारे विद्यालय जितने प्राइवेट हैं वो तो व्यावसायिक हैं, एक दुकान खोले हुए हैं। बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता है। टाई पहना दिए, बैग लटका दिए, बोझा दे दिए, सारा चीज़ देते हैं। यह विद्यालय जो है विद्या भारती के तहत संस्कार के साथ शिक्षा देती है। वैसे शिक्षा का क्या महत्व जिसमें संस्कार नहीं हो? बेटा बाप को नहीं समझे, बहू पत्नी को, सास को नहीं समझे, वैसी शिक्षा से क्या मतलब? यह संस्कार के साथ सामाजिक रूप से देश हित में जो शिक्षा दी जाती है, देश के लिए जो नागरिक बनाने का काम करता है, वह विद्या भारती ही करता है। और यह शेरपुर में स्थापना के पीछे भी मेरा उद्देश्य यही था कि अगर कहीं बीज अगर तैयार होता है, नर्सरी में गाछी तैयार होता है, तो उसको अगर पुष्ट गाछी होगा तो कहीं भी लगा देंगे तो निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब कमज़ोर होगा, आप किसी चीज़ का गाछी देख लीजिए, कमज़ोर होगा, लगने में दिक्कत होती है। तो यहाँ के बच्चे अगर कहीं भी जाएंगे विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए, तो निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ेंगे। और यह शेरपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं सबको बधाई दूंगा कि गर्मी में और इस झोपड़ी में भी रानी जी गुजरात से आके, और हमारा फुलवारी के प्रिंसिपल है राकेश जी हैं, तमाम लोग, तो हम प्रयास करेंगे कि जितना संभव हो सके इन लोगों को कोऑपरेट करके, और जो सीखें, जो इन्होंने शिक्षा दी है, मैं भी सुन रहा था, अगर उसको अमल में ला दें तो निश्चित रूप से बच्चे आगे निकलेंगे, संस्कारवान निकलेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या का अलग जगाता एक ऐसा विद्यालय जो पटना ज़िले में अवस्थित शेरपुर में है, और आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको लेकर शिक्षकों में कहीं न कहीं बच्चों के प्रति लगाव और बच्चे किस तरीके से विकास करें, उस पर काफ़ी मंथन हुआ और काफ़ी चिंतन हुआ। समाज को चाहिए कि अपने बच्चे को किस विद्यालय में उनको पढ़ाया जाए, और जो उनकी धारणा होती है उसको भी अपने मन में चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं महसूस की जा सकती है। मैं कैमरा पर्सन समीम के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज़ के लिए पटना से।